अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। RM कंप्यूटर सेंटर ताज शेख अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर कॉलोनी, महबूब नगर, इंट्रोड्यूसिंग बेसिक कोर्सेज ऑन कंप्यूटर स्किल फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, नोटपैड, इंग्लिश एंड उर्दू टाइपिंग. Admission started from 3 May. For information contact 9440248412 or 7989917044. Admissions are open. BRS बीजेपी की तायद करने की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है. साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली महबूब नगर के SM फंक्शन हॉल में BRS के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS बीजेपी की तायद करने की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, जो कि सरासर गलत है. साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपने आखिरी दम तक बीजेपी की तायद नहीं करेंगे. BRS पार्टी के दौर में मुसलमानों की तरक्की के लिए कई इकदाम किए गए. रियासत तेलंगाना भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल क़याम करते हुए 1,40,000 तलबा को तालीम दी जा रही है, जबकि कांग्रेस ने अपने 50 साला दौर में 12 अक़ामती हॉस्टल्स ही क़याम किए. झूठे वादे करते हुए कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आई है. इमाम व मौज़नीन को 15,000 रुपये महीना तनख्वाह देने का वादा किया, लेकिन जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया. BRS के 10 साला दौर में कोई भी फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए थे. इस जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने गुज़िश्ता 10 साला अपने दौर में किए गए तरक्याती कामों पर रोशनी डाली. महबूब नगर BRS पार्लिमानी उम्मीदवार M श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मैं मुकामी हूँ, मैं आप लोग के दरमियान रहकर खिदमत करूंगा. कांग्रेस व बीजेपी के उम्मीदवार गैर मुकामी हैं. साबिक़ा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन अब्दुर्रहमान ने खिताब करते हुए कांग्रेस को मुसलमानों की पसमानदगी का जिम्मेदार ठहराया. इस मौके पर BRS सीनियर कायद अनवर पाशा, मोहसिन खान, मोहम्मद मकबूल, अहमद अली सना, हाफिज इदरीस सिराजी, महराज, सुल्तान, अजहर, इमरान व BRS कायदीन, कारकुनों व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी. साहब पूरा बता चुके हैं. महबूब नगर तरक्की उसी सारे तेलंगाना की तरक्की. आजकल जो चल रहा है, लोग 2-3 बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, मीडिया के जरिए सारे लोगों को बताना चाहता हूँ. BRS पार्टी मरने तक भी कभी भी बीजेपी पार्टी से अलायंस नहीं करेगी. ये अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि कभी भी KCR साहब मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते. 5 साल रहते, 10 साल रहते, जेल में रहते, नहीं मिलते कभी भी. ये इसलिए बता रहा हूँ कि पार्टी 2001 में बनी. 2001 में बनी. पहला इलेक्शन आया 2004 में. हमने कांग्रेस से अलायंस किया था क्योंकि वो तेलंगाना देते बोले थे. उसके बाद दूसरा इलेक्शन आया 2009 में, तो तेलुगु देशम से अलायंस किया गया. उसके बाद तीसरा इलेक्शन आया 2014 में, इंडिपेंडेंट लड़े. 2018 में चौथा इलेक्शन आया, इंडिपेंडेंट लड़े. 2023 में 5वां इलेक्शन आया, इंडिपेंडेंट लड़े. कभी भी किसी से अलायंस नहीं. आप जानते हैं ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं. तेलुगु देशम में कई बार बीजेपी से अलायंस किया था. KCR साहब ने कभी भी नहीं किया, आज तक भी नहीं किया. मगर हमारे साथ अफवाह है. KCR साहब जितना मोदी साहब के मुखालिफ है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं था. इसलिए हमारे हारने की भी एक बड़ी वजह है. मुझसे एक डेलीगेशन आके मिला, वही कहा कि साहब KCR साहब हारे ने को हरा दिया गया. आपको मालूम है कैसा चल रहा आजकल. उस पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 4 आदमी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे. एक ममता बनर्जी थी, उन्होंने विड्रा हो गए. दूसरे नीतीश कुमार साहब थे, वो भी पार्टी छोड़ के बीजेपी से अलायंस करे. तीसरे आदमी KCR साहब थे. KCR साहब को किस तरीके से भी कांग्रेस से साजिश करके KCR साहब को हरा दिया ताकि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं बन सके. चौथा, दिल्ली के केजरीवाल साहब थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया. इसलिए मेरे बहनों, मेरे बुजुर्ग लोग हैं, चूंकि महबूबनगर के बहुत लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं और मजहब में भी बहुत आगे. हैदराबाद से महबूबनगर पीछे नहीं है मजहबी मामले में. बड़े बड़े उलमा लोग यहाँ पर है. इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये एक रूमर फैलाया जा रहा है. क्या बोलते KCR साहब अलायंस कर सकते हैं. मैं आपसे कहता हूँ मरने पर भी कभी अलायंस नहीं करेंगे. कि KCR साहब का वायदा. इस मरतबा बड़ी कोशिश की गई क्योंकि हम हार गए थे. उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ उनके साथ जाएंगे तो वो 8 सीट ले लेंगे, पर उल्टा हो गया इसका. आप लोग समझते हैं हमारे बहुत से, क्योंकि यूपी के अंदर मुसलमानों को बहुत काटा गया. दाढ़ियां काटे गई, मदरसे बंद किए गए, जेलों में बंद किया गया. वहां के उलमा बार बार अपील कर रहे थे कि बीजेपी को हटाना चाहिए. हम भी अपील कर रहे हैं बीजेपी को हटाना चाहिए.
चीफ मिनिस्टर एक्स महमूद अली साहब और हमारे अनवर पाशा साहब एक्स चेयरमैन, नामा नहीं बोलते, टाइम ही है जो बोलते 30 मिनट है, 5 వేదిక మీద పెద్దలందరికీ और ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ सबको आदर। मैं 5 मिनट बात करता हूँ। तेलंगाना आने के बाद इससे पहले क्या है, माइग्रेट की बात करेंगे, हैदराबाद का, तेलंगाना मुसलमानों का, तेलंगाना दूसरी चीजों में। पहले अपने मुसलमानों की बात करें। एक महबूबनगर में एक रेजिडेंशियल स्कूल नहीं था, 6 रेजिडेंशियल स्कूल आया। 120 करोड़ से वीरानापेट में 20 एकड़ में काम शुरू करा। एक ब्लैक फ्लैग भी हो गया सर, 120 में। ये तेलंगाना में किधर भी एक कांची से 1-2 है, मगर 6 स्कूल्स किसको में नहीं दिया। मैं साहब से लड़के लाया, बहुत गरीब लोग हैं, पढ़े तो अच्छा डॉक्टर से और इंजीनियर बनना। सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में एडमिशन ले लिए तो डिग्री पास होके बाहर आना। अब इंटरमीडिएट 6 इंटरमीडिएट कॉलेज से मैंने 6 स्कूल से अब इंटरमीडिएट कर आया। ये साल में डिग्री वुमेन डिग्री कॉलेज भी आया। ये साल में पूरे डिग्री कॉलेज भी बनने का था और नेक्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी उसमें कराना बोल के था। और तेलंगाना पूरे भी इमाम मौजों को क्या देगा आप लोग मालूम है। रमजान तोहफा कोई दिया, रमजान ऑफिशियल कोई दिया, मालूम है, आप जानते हैं। ये महबूबनगर में इमाम मौजों को भी मैं 65 लोगों को घरा भी दिए, तेलंगाना में किए इधर भी नहीं दिए। आप जस्ट आप प्रे करो, अल्लाह प्रे करो मस्जिद में। आप किराए वाला कोई नहीं, मतलब 70 लोगों को लिस्ट दिया। आज हमारे ये पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में इधर हमारे चीफ गेस्ट वाइस सीएम, एक्स वाइस सीएम हमारे महमूद अली साहब और एक इधर वाइस मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, हमारे इधर बैठे सब बड़े वालों को हम गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब हमारे भाई बहनों, ये पार्लियामेंट इलेक्शन अब आ रही है, ये महबूबनगर के आप हमारे भाई बहनों को गुजारिश कर रहा हूँ। क्यों बोले तो 2014 के पहले महबूबनगर का हालत क्या थे, पानी नहीं थे, करंट नहीं थे, अब कैसा हो रही है। जो हमारे एक सीएम केसीआर साहब ने क्या करे, जो मुस्लिम को कुछ करे तो कोई केसीआर नहीं करे। क्या बोले तो वो मुसलमान आपको मस्जिदों में जो इमाम मौजों को सैलरीज क्रिएट करे, जो कि तब तक कोई कांग्रेस गवर्नमेंट और एक टीडीपी गवर्नमेंट बहुत थे, मगर जो मुसलमानों को जो कुछ हेल्प करे वो केसीआर नहीं करे। जो और एक बात है, ये रमजान और बकरीद के फेस्टिवल्स में भी वो गरीब मुसलमानों को तोहफा दिए थे, अब सब लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब पहले परसों 5 महीने के पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट है ना, कुछ तो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक बार सोचना पड़ता है। जो अब तक ये तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद गड़बड़ी भी नहीं है। पहले क्या थे, 2014 के पहले 144 सेक्शन मामला नहीं रहते थे, पानी भी अच्छा नहीं देते, करंट भी नहीं अच्छा नहीं था। मैं नौजवान से बोल रहा हूँ, सोचिए अगर 70 और 80 के दशक में अगर दुबई, सऊदी और गल्फ कंट्री को जाने का अगर वीजा नहीं मिलते तो यहाँ पर मुसलमानों की माशी हालत क्या होती, यहाँ पर क्या होती मुसलमानों की माशी हालत। कभी सोचे इसके ऊपर? अभी अपनी जगह है, कांग्रेस वाले धोखा दिए, जो गारंटीज उनसे नहीं हो सकती थी वैसी भी गारंटीज बोले। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, केसीआर साहब एक सेक्युलर कायद है और यहाँ पर जब आए, महबूबनगर भी आए, क्लॉक टावर चौरस्ते पे ठहर कर यही बोले कि मैं मरते दम तक सेक्युलर रहूंगा। अगर वो बीजेपी से मिले हुए होते तो कविता मैडम को क्या जेल में डालते? सोचो, आज ये बीजेपी और कांग्रेस वाले एक ही है। वो लोग जो है यहाँ पर
दहशत फैला के मुसलमानों के वोटा ले रहे हैं और खाली कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुसलमान वोट डाल रहे हैं, दूसरे जनरल को कोई कांग्रेस पार्टी को नहीं डाल रहा। उन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही। आज मुकाबला बस बीआरएस और बीजेपी में है, बीआरएस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। मैं फिर एक बार अपील करता हूँ सारे मुसलमानों से कि अपनी अक्लमंदी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए हमारे निशान जो कार के निशान है, जो केसीआर साहब का निशान है, केसीआर साहब के निशान को वोट दे और ज्यादा से ज्यादा वोट देके बीजेपी को डिफीट करें। बीजेपी को अगर शिकस्त देना है, बीजेपी को अगर यहाँ महबूब नगर में हराना है तो डेफिनेट कार पार्टी को देना है, क्योंकि देहातों से गांवों से पूरे जो लोग हैं तकरीबन लोग बीआरएस पार्टी को कार के निशान को वोट दे रहे हैं। तो हमारा भी वोट जब उसमें मिलेगा तो हम लोग जो है बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे। करता हूं सभी से, जनाब महमूद अली साहब आ रहे हैं। और अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।